सुख समृद्धि पाने के लिए कार्तिक मास के 7 नियम जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उनके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त सुख दिलाता है कार्तिक का मास। अवश्य करें दीपदान। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथ्वी को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महत्व के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं। जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार है। पहला नियम, दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने का तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। तीसरा नियम है, वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेष्ठकर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का बहुत महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है भूमि पर शयन, भूमि पर सोना। कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख नियम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम, तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। पांचवा नियम है दलहन, दालों मतलब दालों का खाना निषेध है। कार्तिक महीने में द्विदल अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम है संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें आदि।